नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी। आइए चलते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की ओर। झांसी जनपद में निर्वाचन सहित अन्य ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए अधिकारी व कर्मचारी जिनकी मौत हो गई है, तत्काल उन्हें 50 लाख मुआवजा दिलाने हेतु पत्रावली तैयार कर शासन को प्रेषित किए जाने। जनपद में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए सभी सीएचसी व पीएचसी के साथ प्राइवेट नर्सिंग होम में वैक्सीनेशन करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने बताया कि जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव व बरुआ सागर में पीएसए के माध्यम से जल्द ही ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाए जाने हैं। इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने विकास भवन सागर सभागार में आईसीसीसी के बैठक में अध्यक्षता करते अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि सभी संवेदनशील और मानव संवेदनाओं के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने महामारी में आपसी तालमेल और समन्वय के साथ कार्य करने की जरूरत पर बल देते हुए बैठक में अनुपस्थित 3 सेक्टर मजिस्ट्रेट का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट प्राइवेट नर्सिंग होम पर नजर रखने हेतु तैनात किए गए। यदि भविष्य में लापरवाही होगी तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1857 तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने लगभग 2 दर्जन प्राइवेट नर्सिंग होम जो L1, L2 श्रेणी के हैं, वहां उपलब्ध बेड के सापेक्ष बेहद कम मरीज भर्ती होने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की और संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि आप सभी आईसीसीसी के संपर्क में रहें और वहां में रेफर किए गए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा ऐसे सभी हॉस्पिटल जहां 10 से कम मरीज भर्ती और बेड खाली है तो वहां ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति रोक दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव, बरुआ सागर, कैंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज वार्ड नंबर 10, BHEL हॉस्पिटल रानीपुर, पैरामेडिकल कॉलेज गरौठा तथा वीरांगना होटल में भी उपलब्ध बेड के सापेक्ष कम मरीज भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज जिनमें लक्षण कम है उन्हें वहां प्राथमिकता से भर्ती कराया जाए। सभी जगह पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता, साथ ही साफ सफाई भी बेहतर हो। बैठक में RRT द्वारा लगभग 4000 घर लंबित होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह बैकलॉग 2 दिन में पूर्ण किया जाए। RRT सभी घरों तक पहुंचे, जानकारी प्राप्त कर और दवाओं की किट उन्हें उपलब्ध कराएं। इस कार्य के लिए यदि मैन पावर या वाहन की आवश्यकता है तो तत्काल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने DC NRLM के लापरवाही पूर्ण रवैये पर नाराजगी व्यक्त की और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की जानकारी लेते हुए कहा कि मरीजों से लगातार बात की जाए। दिन में 3 बार उनसे उनके स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जाए, जो गंभीर हैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। जनपद में कोविड-19 के वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोरोना संक्रमण को रोकना है तो हमें जल्द ही 100% वैक्सीनेशन करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी 56 सरकारी साइट सहित प्राइवेट नर्सिंग होम को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए ताकि वैक्सीनेशन में तेजी आ सके। जनपद के सभी सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन 100% करना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए। उन्होंने सीओ पुलिस को निर्देश दिए कि सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। जनपद झांसी में आज ICCC की मीटिंग के दौरान ये निर्णय लिया गया था कि बड़ागांव फैसिलिटी में, बरुआ सागर फैसिलिटी में और जिला अस्पताल फैसिलिटी में PSA प्रेशराइज्ड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत जो ऑक्सीजन प्लांट जो लग रही है उसके लिए बिजली की कनेक्शन दिलवाना और उसके लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन की जो कैपेसिटी बढ़ाना और उसके साथ साथ वहाँ पे कम से कम 50 बेड के हिसाब से डायरेक्ट ऑक्सीजन पाइपलाइन की सप्लाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरी करने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, CUGL, शुगर इंडस्ट्री की शुगर मंत्रालय के गन्ना मंत्रालय के माध्यम से किया था। साथ में रेलवेज में हमारा जो 8 वेंटिलेटर्स में 3 वेंटिलेटर्स एक्टिवेटेड है, 5 को ठीक करके संचालित करने के लिए तो कहा गया था और बेल इंजीनियर्स को इसके संबंध में निर्देश भी जारी किया गया। एक और बात ये भी कहना है, हमारे L1 मेडिकल कॉलेज में जो 50 बेड है उसको पूरी तरीके से संचालन करने के लिए 2 HNFOs दिया गया था। वैसे 2 HNFOs जिला अस्पताल में दिया गया था, रेलवेज में भी दिया गया था और BHEL की जो फैसिलिटी में भी दिया गया था, वहाँ पे पूर्ण रूप से संचालन करने के लिए भी निर्देश दिया गया। जनपद में बहुत सारे लोग
मुख्य रूप से जो सरकारी कर्मचारी जो कोविड से जिनकी मौत हुई थी उनकी कॉम्पनसेशन की फाइल्स कल शाम तक पुटअप करके उसको तेज़ी से अनुमोदन लेने के लिए भी एक निर्देश जारी किया है।